हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीचिंग स्काई। माय नेम इज जितेंद्र कुमार और अब आपके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। जहाँ पर हमने कल एंड किया था वहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं वहीं से, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, कल हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है एंड सेकंड जो होता है वो इटसेल्फ होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखवाया था कल मैंने? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स नंबर्स हैविंग ओनली नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज इटसेल्फ। वो नंबर ही होता है, ठीक है। 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। वन इज मतलब फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज इटसेल्फ, वो नंबर ही होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब हम इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन से हमारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम 1 की बात करें तो यहाँ पर 1 के कितने फैक्टर हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? कल मैंने बताया था आपको, फैक्टर्स मतलब किसी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो नंबर्स जिस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं, मतलब पॉइंटों में वैल्यू नहीं आती है, हम उसको फैक्टर्स कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 1 की बात करते हैं तो 1 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 को डिवाइड करेगा खुद 1, ठीक है। तो 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो 1 के कितने फैक्टर हैं? 1। लेकिन जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कितने फैक्टर्स होने चाहिए? फैक्टर्स होने चाहिए ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो इस वजह से 1 फैक्टर होने की वजह से ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब हम सेकंड बात करते हैं 2। 2 के कितने फैक्टर है? 2 के 2 फैक्टर है। एक तो 1 इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, ठीक है, और एक 2 इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 2 के कितने फैक्टर्स हुए? 2 के हमारे केवल 2 फैक्टर्स हुए, ठीक है। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की, कितने फैक्टर्स होने चाहिए? ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, इसलिए 2 क्या है हमारा? प्राइम नंबर से। इसलिए जो प्राइम नंबर्स की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? 2 से होती है। अब हम बात करते हैं 3 की। तो 3 को कौन कौन डिवाइड कर देगा फ्रेंड्स? एक तो 1 और 2 डिवाइड कर देगा कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, पॉइंटों में आएगा आंसर, ठीक है। तो इस वजह से 2 इसका फैक्टर नहीं है। 3 हाँ 3 इसको 1 टाइम डिवाइड कर देगा, तो 3 भी इसका फैक्टर है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। इसका मतलब 3 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब हम आ जाते हैं 4 पर। तो 4 के कितने फैक्टर्स है बच्चों? तो 4 के देखो, एक तो इसको 1 डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, है ना। 3 डिवाइड करेगा नहीं, हमारा आंसर पॉइंटों में आएगा, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। तो 4 इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, यस 4 इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए सर? इसके आप कहेंगे कि सर इसकी 3 फैक्टर्स हो गए, बट ये तो 2 से ज्यादा है। लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है केवल 2 ही होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम इसे क्रॉस कर देंगे। अब हम आते हैं 5 पर, ठीक है। तो 5 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 5 को एक तो 1 डिवाइड करेगा और एक 2 डिवाइड करेगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। 3 में भी पॉइंट में आंसर आएगा। 4 नहीं, 5 हाँ यस 1 टाइम इसको डिवाइड कर देगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 और 5 यानी 2 फैक्टर है। तो इसका मतलब हमारा 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं 6 पर। तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? एक तो 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, और कौन डिवाइड करेगा? 5 डिवाइड करेगा नहीं, 5 डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और 6 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड कर देगा, तो यस। बट ये फैक्टर काउंटिंग में कितने हैं? ये काउंटिंग में 4 है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कितने? केवल 2 फैक्टर चाहिए। तो इस वजह से ये क्या होगा? ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 के कितने फैक्टर्स हैं? 7 के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है और एक 7 है। तो फ्रेंड्स कितने इसके फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब ये हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप 8 को भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1 2, इसको 2 डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा और 8 डिवाइड कर देगा, तो 4 हो जाएंगे।
बट हमें चाहिए थे 2 फैक्टर, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 9 के बारे में देखते हैं अब हम। 9 के कितने फैक्टर्स है? 9 के फैक्टर्स है 1, 3 और 9। यही ऐसे नंबर है जो 9 को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, ये कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, मतलब आंसर हमारा पॉइंटों में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि 9 के हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है, तो अब आप ये एज इट इज चलता चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा 11 आ जाएगा, और ये एज इट इज आपके चलते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने अभी प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है, अब हम कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, नंबर्स having more than 2 फैक्टर्स। ठीक है, या इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर्स having at least 3 फैक्टर्स। ठीक है, एक ही बात है इसमें, इन दोनों जो मैंने लाइंस यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है इसका एक ही मतलब है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 1, 2, अब ये नेचुरल नंबर है, इसमें से मैं सेलेक्ट करूंगा कि कौन से इसमें कंपोजिट नंबर है नहीं है। ठीक है, तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, अब देखिए 1 का भी हमने पढ़ा था कितने फैक्टर होते हैं फ्रेंड्स, तो इसका होता है केवल 1 फैक्टर होता है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 1 फैक्टर है, बट हमें चाहिए कितने? 2 से ज्यादा। तो ये हमारी जो कंपोजिट नंबर है उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं था और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं 2 पर। तो इसके 2 के कितने फैक्टर्स है? तो 2 के एक तो 1 है और एक 2 है, मतलब इसको 2 को 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? इसके केवल ओनली 2 फैक्टर्स हैं, बट हमें नीड कितनी की थी? नीड थी हमें 2 से ज्यादा की, है ना, मोर देन 2 की जरूरत थी। तो इसका मतलब ये भी हमारी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हम आ जाते हैं 3 पर। तो फ्रेंड्स इसमें इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 1 है और एक 3। ठीक है, इसके कितने फैक्टर्स है? 2 फैक्टर्स है, तो इसका मतलब नीड थी हमें 3 फैक्टर्स की, मतलब 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स की जरूरत थी। तो इसका मतलब ये हमारी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 4 पर। तो इसके कितने फैक्टर्स है फ्रेंड? एक तो इसका 1, 2 और 4। यस, कितने फैक्टर्स है? 3, मतलब हमें चाहिए तो इतने थे, हमें चाहिए थे 2 से ज्यादा, और 3 हमें पता है 2 से ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, और हमारी जो कंपोजिट नंबर की जो स्टार्टिंग है 4 से ही होती है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसके 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स है, या अगर हम सेकंड उसमें बात करें लैंग्वेज में, तो एटलीस्ट 3 फैक्टर है, कम से कम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का क्या मतलब है? मतलब है कि 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं 5 के कितने फैक्टर्स है। अभी हमने पिछले उसमें देखा था प्राइम नंबर की डेफिनेशन में, तो इसके केवल 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 5 है। तो इसका मतलब हमें नीड थी मोर देन 2 फैक्टर्स की, तो इसका मतलब ये भी हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसको कौन कौन डिवाइड कर देगा? 1 डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा और 6 भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स है? क्या ये 2 से ज्यादा है? यस, ये 2 से ज्यादा है, क्योंकि काउंटिंग में कितनी 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 6 हमारा क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा 6 क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। अब हम आ जाते हैं 7 पर। तो 7 के कितने फैक्टर्स है? 7 के केवल 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 है और एक 7 है। तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स की। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर कितना है? 1 है, 2 है, और इसको कौन डिवाइड कर देगा? 4 डिवाइड कर देगा और 8 डिवाइड कर देगा। यहाँ पर भी फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कितने फैक्टर्स है इसके? इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसका मतलब 8 भी क्या है हमारा? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम 9 पर आ जाते हैं। तो 9 के कितने फैक्टर्स है? 9 के कितने फैक्टर्स है फ्रेंड्स? एक तो इसको 1 डिवाइड कर देगा,
ठीक है, कंप्लीट डिवाइड कर देगा ना, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा हमारा। और एक 3 है और एक आपका 9 है, ठीक है। ये कंप्लीट इस तरीके से नंबर है, ये फैक्टर है इसके, और इसके मोर देन 2 है, तो इसका मतलब 9 भी कैसा नंबर है हमारा, एक कंपोजिट नंबर है। और फिर इस तरीके से 10, ठीक है, और ये आगे इस तरीके से चलते चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को नोट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, नेचुरल नंबर पढ़ लिया है, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं होल नंबर्स पर, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर जिसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, अगर हम उसमें जीरो को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर विद, काउंटिंग नंबर्स विद जीरो, मतलब जीरो को भी अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे नंबर क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, जीरो से, फिर 1 2 3 4 5 6 7, और ये अप टू इनफाइनाइट, ये इस तरीके से ये चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको अब हम आ जाते हैं इंटीजर्स पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम इंटीजर्स पर आ जाते हैं, और ये काउंटिंग जरा चेक कर लीजिएगा, और ये आ जाते हैं हम 7th जो पोजीशन है ना, वो है आपकी इंटीजर्स। इधर इंटीजर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि जो हमारे इंटीजर्स, इंटीजर का मतलब है कंप्लीट नंबर, है ना, इसमें आपका पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, और आपने पहले भी इसमें आपने रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है। जीरो मिड में क्या आता है, जीरो, इधर क्या आते हैं आपके 1 2 3 4, और इधर 5, इधर क्या आते हैं -1 -2 -3, और इधर -4, और इधर -5, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशंस की, तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कि कंप्लीट नंबर, कंप्लीट numbers either positive, either positive or negative with जीरो, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, आपका जीरो भी होना, इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपने ये देखा था कि हमने नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इसमें ये क्या था, ये जो फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स हैं इसमें, ठीक है, इनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये इधर एज इट इज चलते चले जाएंगे फ्रेंड्स, ये एंड नहीं है, ये एज इट इज चलते चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक, और ये इधर चलते चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसमें अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाते हैं आपके होल नंबर्स। और इधर इनको, इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम, इन नंबर्स को कहते हैं हम नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और इनको हम, इन नंबर्स को, होल नंबर का एक और नाम है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, इसी तरीके से। और अगर हम इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम फ्रेंड्स, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और इसमें ये जो जीरो होता है, अच्छा इसमें नॉन पॉजिटिव में जीरो भी इंक्लूड है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, जीरो इंटीजर, जीरो क्या होता है इसमें, एक जीरो इंटीजर होता है। पॉज द वीडियो टू बी नोट।
तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी अपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है और आपने इंटीजर्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और p और q क्या होते हैं? वहां पर p और q होते हैं आपके इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स अभी आपने मैंने बताया है कि कंप्लीट नंबर जो होते हैं उनमें पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका डिनोमिनेटर है ना, तो वो डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द नंबर्स which can be written, जिनको लिखा जा सकता है, which can be written in the form of p upon q, where, जहां पर p एंड q क्या है आपके? इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में जो q है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ भी हो बट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके और अगर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन की और बात करें, ठीक है, चलो अभी हम इसको देख लेंगे, अभी बाद में देख लेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि -3/5, तो क्या ये आपका रेशनल नंबर है? ठीक है, तो लेट्स चेक करते हैं हम कि देखिए -3 क्या एक इंटीजर है? यस। नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो नहीं देखना है हमें, बट एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब 5, ठीक है, 5 भी कंप्लीट नंबर है, इंटीजर है। और जो अपॉन में, जो डिनोमिनेटर में जो 5 है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब -3/5 क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7/12, तो क्या ये रेशनल नंबर है हमारा? यस, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 भी एक कंप्लीट नंबर है और 12 भी एक कंप्लीट नंबर है, और इसमें जो 12 है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि -4, तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? ठीक है, तो यस, ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। और आप देख सकते हैं अब ये नंबर p अपॉन q की फॉर्म में आ चुका है। -4 क्या है? एक कंप्लीट नंबर है, 1 भी एक कंप्लीट नंबर है, और 1 जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं जीरो के बारे में, ठीक है। तो बताइए क्या जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है? तो आप तो बताइए। तो यस, जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो के अपॉन में डिनोमिनेटर में हम क्या मान सकते हैं? इसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो जीरो क्या है? एक कंप्लीट नंबर है, और 1 क्या है? ये भी एक हमारा एक कंप्लीट नंबर है, और जो 1 है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो रेशनल नंबर है, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जैसे कि 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, है ना। तो ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ी है। बट एक इसकी जो न्यू डेफिनेशन जो है वो ये है, क्या है? कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1/4, ठीक है। तो 1/4 को जब आप डिवाइड करोगे तो फ्रेंड्स ये कितना आएगा आपका? जब आप 1/4 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ना जाने की जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो आएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 1, ठीक है ना। और यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे, पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर क्या आएगा? जीरो आएगा, और 4 2 8, और ये कितना आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 2। इस पॉइंट की हेल्प से हम यहाँ पर फिर से जीरो को इंक्रीमेंट करेंगे, और ये कितना जाएगा? ये 5। तो ये क्या हो गया आपका? ये कंप्लीट क्या हो गया है? ये कैंसिल हो गया है ना, यानी पॉइंट कंप्लीट हो गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.25, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है, ये जो नंबर है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है, ठीक है। पॉइंटों में कंप्लीट डिवाइड हो गया है, इसमें रिमाइंडर नहीं बचा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो इसी को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब है एक तरीके से अंत हो जाना, है ना, फिनिश हो जाना। बट यहाँ पर एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कभी फिनिश नहीं होगा,
है ना, और बट रिपीट, लेकिन खुद को वो रिपीट करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कितना भाई ना, इसमें 0, ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, इसके बाद में 1 और पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर 0 का इंक्रीमेंट करेंगे, और ये कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 3 टाइम्स, ठीक है, 3 जा 9, ठीक, और ये यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, और उस पॉइंट की हेल्प से फिर से हम यहाँ पर 0 का इंक्रीमेंट करेंगे, और इसके बाद में 3 जा 9, और आप ये देखेंगे ये तो सीक्वेंस इसी तरीके से चलता रहेगा, पॉइंट की हेल्प से फिर से यहाँ पर, तो ये इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अच्छा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अच्छा देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या, देखो ये एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पता है किस तरीके से लिख देते हैं, 0 पॉइंट। तो फ्रेंड्स इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि भाई ये 3 है, ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर, मतलब 1 है, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो इसमें 0 ना जाने की 0, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 1, अब इससे यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर 0 आएगा, और ये कितना आएगा 3 जा 9, ठीक है, जब इसमें माइनस करोगे तो 1, पॉइंट की हेल्प से फिर से 0 इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, इसके बाद में 3 जा फिर से 9 आएगा, और यहाँ पर 1, ठीक है, और इसके बाद में फिर से पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर 0 इंक्रीमेंट होगा, और आप ये देखेंगे ये तो एज इट इज चलता रहेगा और ये कभी एंड नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये डैश 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 डैश, ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख देते हैं फ्रेंड्स, कि 0 पॉइंट, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, और जिन नंबरों के ऊपर बार आ जाता है इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एंड नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है ना, बट वो खुद को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, क्वोशिएंट खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं, आप इसको नोट करने के लिए पॉज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया है, रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, कि ऐसे नंबर जिनको विच कैन नॉट बी रिटन, जिनको नहीं लिखा जा सकता इन द फॉर्म p अपॉन q, p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, p और q क्या है, वहां पर इंटीजर्स है, और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे √2 है ना, आप ये देखोगे रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर, तो याद रखना रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। पाई, पाई क्या है हमारा, पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, और ई क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ठीक। और इसके बाद में इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही तो नंबर ये टर्मिनेट होते हैं, खत्म नहीं होते, फिनिश नहीं होते, है ना, और ये खुद को रिपीट भी नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.1, है ना, फिर इसमें यहाँ पर 0 1, फिर 0 0 1, 0 0 0 फिर से 1, मतलब एक फिक्स नंबर नहीं है जहां पर हम बार लगा सके, है ना, ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही था नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, और अभी आप इसको, अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते रहिएगा टीचिंग स्काई, ठीक है, थैंक यू।